जो बच्चा इस टाइम पर अच्छा करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसके रिजल्ट्स हैं वो माइंड बॉगलिंग और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस होने वाले। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में कोई भी चीजें ऐसे नहीं बोलने वाला हूं जो कि हवा हवा में हो। ये चीजें मैंने खुद इंप्लीमेंट की है। मैंने आई हैव ट्राइड, आई वुड से 5 to 6 टाइप्स ऑफ टाइम टेबल, है ना, कि एक टाइम टेबल जहां पर मैं पूरी रात में जगता था, ठीक है, और शाम के 4 बजे से रात के 10 से 10:30 बजे तक सोता था, उसके अलावा पूरे टाइम जगता था। और मैंने ऐसा भी किया, रात में जगा है, और डिफरेंट टाइप्स के टाइम टेबल मैंने फॉलो किए हुए हैं। ठीक है, कि एक में एक स्ट्रेच में पढ़ के भी, और हाफ एन आवर के स्ट्रेच में, और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेके भी सब ट्राई किया हुआ है। ठीक है, सो आपको इस इंफॉर्मेशन में इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलेगी। कोई भी आपको ऐसी इररिलेवेंट बातें नहीं मिलेगी, और ये मैंने कहीं ना कहीं खुद भी अपने ऊपर ट्राई किया हुआ है। ठीक है, अगेन माय क्रेडेंशियल्स आर, आई एम करेंटली इन एम्स दिल्ली, और मेरी AIR 33 आई थी एम्स में, जिपर में 34 आई थी, बोर्ड्स में 96% आए थे। सो यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस वीडियो एंड यू कैन फॉलो दिस टाइम टेबल इफ यू वांट टू फॉलो, है ना। सो बहुत सिस्टमैटिकली बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट कि आपको अगर अभी अच्छा टाइम टेबल चल रहा है, अच्छे से पढ़ाई चल रही है, आपको लग रहा है आप अपना 100% दे रहे हो और आप कॉन्फिडेंट हो नीट के लिए, ठीक है, डू नॉट फॉलो anyone's टाइम टेबल, लेट इट बी माई टाइम टेबल, डू नॉट फॉलो इट, फॉलो द टाइम टेबल विच यू आर फॉलोइंग राइट नाउ, यू विल अचीव वेरी गुड रिजल्ट्स विद दैट। ठीक है, अब दूसरी बात, जो बच्चे अभी भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, फाइन, जो बच्चे अभी भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको लग रहा है अभी भी अपना 100% पोटेंशियल नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, उनको ये टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। फाइन, सो व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट आफ्टर मेनी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, जो सबसे अच्छी पढ़ाई होती है वो मेरे साथ तब होती थी जब मैं सुबह जल्दी उठता था, सुबह 6-6:30 बजे उठता था। ठीक है, फाइन, सो अब मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूं फॉर योर काइंड रेफरेंस। दिस टाइम टेबल इज put onto my Telegram channel. You can see it there, or you can listen to me right now. I will suggest to you कि यार आप अभी सुन लो, है ना, और इसको आपको कल से फॉलो करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए मैं शाम को ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है बाद की डेट में देख रहे हो, बट दिस विल बी वेरी वेरी वैल्यूएबल ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ नीट 2020। ठीक है, तो 7 बजे से 7:15 के आसपास आप उठ सकते हो, ये मैंने लिखा है। ठीक है, और जल्दी उठ सकते हो, अगर 6:30 बजे उठ सकते हो और बढ़िया है, फाइन, क्योंकि सुबह आप एक स्ट्रेच में पढ़ सकते हो, है ना। ये नहीं कहूंगा 4 बजे उठो, जो मैं बोलूंगा 5:30 के बाद उठो, है ना, हो सकता है 6 बजे उठो, 6:30 उठो, 7 बजे तक लेकिन उठ जाना। ठीक, अब इसके बाद 7:30 तक एट मैक्स आपको पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देनी है। फाइन, अब ये मैं खुद फॉलो करता था। अब 3-3, और ये मैंने जो सारे आपको जो स्ट्रेचेस है पढ़ाई करने के, ये 3-3 घंटे के बताए, क्योंकि नीट भी आपका 3 घंटे का होगा। तो अब आपको लास्ट टाइम में 3 घंटे के स्ट्रेच में पढ़ाई करना सीखना है। फाइन, 7:30 से 10:30 बजे, ठीक है, 1 शॉट बायो एनसीईआरटी। ठीक है, मतलब कि अपनी एनसीईआरटी खुद से पढ़नी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ट्राई करो, खुद से पढ़ो, है ना। 1 शॉट में आप एनसीईआरटी बायो उठाओ, ठीक है, और आपको हर एक जो चैप्टर है 45 मिनट्स टू 1 आवर देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है ना। तभी जाके आप 7 से 8 दिन में यार बायोलॉजी खत्म कर पाओगे। फाइन, सो ये आपके 3 घंटे हो गए जिसमें आपने बायोलॉजी पढ़ी एनसीईआरटी। ठीक है, अब आपने एनसीईआरटी आपने यार रिवाइज ही की। फाइन फाइन, और मैक्सिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर पर चैप्टर, उससे ज्यादा नहीं दोगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, नहीं रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, 10:30 से 11 बजे आप ब्रेक लोगे, आपको जो करना करो, बट आई विल सजेस्ट कि मूवीज शोज ये मत देखो, रिलैक्सिंग काम करो, लाइट म्यूजिक सुन लो, है ना, गेम्स ये सब मत खेलो। फाइन, 11 बजे से 2 बजे तक, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी एनसीईआरटी पढ़ो, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा ये सब भी आ जाएगा यार, मतलब व्हाट आई मीन इज कि जो कि रटने वाली एनसीईआरटी है, कि एवरीडे लाइफ हो गई, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, है ना, आपकी ये सब चैप्टर्स भी आ जाएंगे इसमें, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई, तो ये सब भी आ जाएंगे। फाइन, अब इसके बाद क्या करना है, 2 से 2:30 बजे का ब्रेक लोगे, लंच ब्रेक करोगे, इसमें लंच करोगे। फाइन, अब 2:30 बजे से 5:30 बजे आप क्या करोगे, इसमें आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे, ठीक है, सिंपल बता देता हूं मैं आपको ऑल्टरनेट डे काम करना है। ठीक है, ऑल्टरनेट डे क्या क्या करना है,
ठीक है। पहले दिन लेट्स, और ये देखो आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम है वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है। अब इसमें आप क्या कर रहे होगे कि डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, कंप्लीटली फ्री है ना, इस वक्त फॉर योर ऑन योर रिक्वेस्ट कंप्लीटली फ्री है ना। इसमें हर एक चैप्टर से 30 से 30 to 35 क्वेश्चंस है जो कि इजी मार्क्ड है। ये प्रीवियस ईयर एनटीए अभ्यास क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, एंड हाई यील्ड क्वेश्चंस। तो ये आपको हर चैप्टर से 30 से 35 सवाल लगाने हैं, है ना। और ये आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का आप लगाओगे, है ना। और मैं आपको इसमें स्पेसिफिकली बता दूं, फिजिक्स लगाओगे, फिजिकल केमिस्ट्री लगाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगाओगे, है ना। बायो विल बी दी थर्ड प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ी, आप क्वेश्चन अब लगा लोगे, उतना टाइम नहीं, फाइन। सो ये आप ट्राई करोगे कौन कौन से क्वेश्चंस करने आपको, मेनली फिजिक्स करने, फिजिकल केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। सो ये आपका 3 घंटे का स्ट्रेच हो गया। ऑल्टरनेट डे क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के नीट के पेपर लगा लोगे, चाहे आप 2019 का लगा लो, 2018 का लगा लो, तो एक दिन क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर रहे हो, एक दिन आप जो है प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हो, ठीक। और आप ये भी कर सकते हो 2 दिन क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर रहे हो, एक दिन प्रीवियस ईयर का पेपर लगा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 3 घंटे के आपको स्ट्रेच में करना है। चैप्टर जो है पहले आप देखोगे इन टॉपिक्स में से फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से देखोगे, अगर ये कर ले रहे हो, पूरी कर ले रहे हो, इन सारी कर ले रहे हो क्वेश्चंस, इसके बाद कहीं ना कहीं आप और किसी चीज पे मूव अबाउट करोगे, ठीक। तो ये था फिक्स टाइम टेबल कि ये आपको करना ही करना है इतना। अब इसके बाद आते हैं 5:30 से 6 बजे आप यार टी ब्रेक लोगे, टी और स्नैक्स का ब्रेक ले लोगे, ठीक है। अब 6 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये फ्लेक्सिबल हो गया। अब यहां तक जो था, है ना, सुबह से शाम तक आपने, है ना, 5:30 बजे तक आपने जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो पढ़ ली। अब इसके बाद ये आपका पर्सन स्पेसिफिक टाइम टेबल पे आ गए। अब वीक हाई स्कोरिंग टॉपिक्स फॉर और इसका रिपीट रिवीजन करोगे, स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, फाइन। वीक टॉपिक जो आपके होंगे स्पेशली वो, और जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स होंगे, आप यार वीडियो देख लिया होगा आपने मेरा हाई यील्डिंग टॉपिक्स फॉर फिजिक्स का, है ना, उसको आप देखोगे और जो ये टॉपिक्स है ये आप फोकस करोगे, है ना। और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप टॉपिक नहीं, सॉरी, आप इसमें पढ़ाई करोगे, जो आप रिवाइज करने वाला काम होगा, ठीक है। अब इसके बाद 9 से 9:30 बजे आप डिनर करोगे, फाइन। और 9:30 से 11 बजे, 9:30 से 11:30, 9:30 से 12 बजे, 9:30 से 12:30 बजे, जितने बजे तक भी जग पा रहे हो, ठीक है। देखो मैं फिर से कहता हूं, स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बच्चे होंगे जिनको 9 घंटे की स्लीप चाहिए होगी, कुछ बच्चे होंगे जिनका 5 घंटे की स्लीप से भी सफिशिएंट हो जाता था। मेरा 5.5 से 6 घंटा लगता था और मैंने कैलकुलेटेड किया हुआ था, फाइन। सो आप ये रात में 9:30 से 12 बजे, है ना, प्लस माइनस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू स्लीप, ठीक है। बायो की एनसीईआरटी फिर से रिवाइज करोगे, ठीक है। और ये रिवाइज नहीं करोगे, पहले आप ये सोचोगे लेट्स से आपने सुबह 4 चैप्टर रिवाइज किए हुए थे, अब पहला चैप्टर सोचोगे और पेज सामने रखोगे एनसीईआरटी का, अब सोचोगे इस पेज में क्या लिखा हुआ था, अब उसका जल्दी से देख लोगे, है ना। तो जो सुबह का आप रिवाइज किए थे 3 घंटे में, है ना, उसको आप आधे घंटे में सम करोगे, 2.5 घंटे में फिर से और टॉपिक्स पढ़ोगे, फाइन। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं टाइम कैलकुलेशन, फाइन। अब ये आप मान के चलो कि आप जो हो लेट्स से दिन के 150 से 200 सवाल लगा रहे हो, है ना, 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में, तो आप मान के चलो फॉर 7 डेज आप करीब करीब 1500 सवाल ये सॉल्व कर लोगे, है ना। और ऑन दी लोअर एंड आप 1000 सवाल सॉल्व कर लोगे, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसके तो आराम से क्वेश्चंस हो ही जाएंगे, फाइन। अब मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, 45 मिनट्स टू 1 आवर दे रहे हो, है ना, एक चैप्टर को, और दिन में आप केवल 4 चैप्टर ही पढ़ रहे हो, 4, ठीक है। सो आप मान के चलो, ठीक है, 4 चैप्टर थोड़ा सा कम ले लिया, 5 चैप्टर का एवरेज रखना पड़ेगा बायोलॉजी का, है ना। 5 इंटू आपका 7 डेज भी ले लो आप, तो 35 चैप्टर्स, ठीक है। और एक दिन और एडिशनल ले लो, उससे ज्यादा बचा हुआ है तो आप रिवाइज कर लोगे। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं टाइम बहुत कम है ना। अब आप समझ पा रहे हो, कैलकुलेशन में भी देखो ऐसे ही होता है ना। आप सोचते हो टाइम है पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता, ये सबके साथ होता है, ठीक है, डू नॉट वरी, है ना। और इसके बाद अगर मैं बात करूं वीक टॉपिक्स के लिए, और जो आपके हाई स्कोरिंग टॉपिक आपको लग रहा है पढ़ने के लिए, है ना, इसके लिए भी टाइम आपका 6 बजे से लेकर 9 बजे मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो बहुत अच्छा टाइम टेबल मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते रहे, तो सब जरूर ज्वाइन कर लो।
केवल केवल एजुकेशनल कंटेंट आपको वहां मिलेगा। और हम लोग अभी आने वाले टाइम में लास्ट मिनट रिवीजन माइंड मैप्स, ठीक है, भी डाल देंगे, जरूर ज्वाइन कर लो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि इस वीडियो से हेल्प होगा। लाइक जरूर कर देना, डू क्लिक ऑन द बेल आइकन इफ यू रियली विश टू स्टडी विद द टाइम जब मैं वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आता है, आप अपना जब आपका ब्रेक है तब उसमें ये वीडियो देखो, है ना। मैं ट्राई करूंगा रोज या मैक्सिमम ऑल्टरनेट डे कोई ना कोई एक नया वीडियो डालूंगा, लेकिन वो टाइम स्पेसिफिक होता है। आप देखो, अगर मैं अभी डाल रहा हूं तो मैं शाम को डाल रहा हूं, जिससे कि आप कल से है कल 7 बजे उठ पाओ। और इसमें भी, ठीक है, टाइम टेबल में मैं आपको लास्ट चीज जो बता रहा हूं, अगर नहीं हो पा रहा ना फॉलो, टेंशन नहीं लेना। नीट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, वेरी क्लियर, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि यार सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, आप नीचे कमेंट पे लिखोगे बट नीट इज दैट पेपर, आई नो दैट। लेकिन अगर आप ये सोचने लग जाओगे, बहुत ज्यादा सोचोगे, तो खराब करोगे नीट, है ना। रिलैक्स रहना है, कुछ नहीं, अपना मेहनत करो, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल इफ यू फाइंड द कंटेंट इज यूजफुल। Thank you very, very much. Wish you all the very best. You will get what you deserve. What you have to do is to make yourself deserving by doing the hard work, and which I consider, believe, very strongly believe that you can. Thank you.